नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध को कैसे रोका गया की पूरी इनसाइड स्टोरी। 9 मई की रात हालात बेहद तनावपूर्ण थे। एक के बाद एक हमले हो रहे थे। पाकिस्तान ने भारत के 26 अलग-अलग ठिकानों को निशाना बना चुका था, जिसमें एयरबेस भी शामिल थे। ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट से हमला किया गया था। इसके जवाब में भारत ने भी तुरंत पलटवार किया और रात 12:34 के आसपास भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस और कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। यह पूरी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रही थी, जो 3 दिन पहले शुरू हुआ था। अब तक की घटनाओं से हालात बहुत गंभीर हो चुके थे। इसी दौरान खबर आई कि पाकिस्तान में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है और भारत में भी शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है। दोनों देशों के बीच तनाव इस स्तर पर पहुंच चुकी थी कि युद्ध की आधिकारिक घोषणा की स्थिति बन चुकी थी। इसके साथ ही एक अफवाह भी फैलने लगी कि ये युद्ध कहीं न्यूक्लियर वार की तरफ तो न बढ़ जाए। सभी जानते थे कि अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इस माहौल में भारत की 3 सेनाएं, थल, वायु और नौसेना पूरी तरह से तैयार थी। सरकार, मंत्री, अफसर और मीडिया सब हालात पर नजर बनाए रखे थे। मीडिया का एक वर्ग तो मानो युद्ध की कामना कर रहे थे, लेकिन उन्हें शायद यह नहीं समझ में आ रही थी कि युद्ध सिर्फ तबाही लाता है। इसमें कोई विजेता नहीं होता है, सैनिक शहीद होते हैं और उनके परिवारों का दर्द कोई और नहीं समझ सकता है, सिर्फ उनके परिवार के अलावा। 4 दिन इसी तनाव और माहौलों में बीत चुके थे। हर रात सरहद पार से ड्रोन और मिसाइलें आ रहे थे। हर रात डर के साए में गुजर रही थी। लेकिन ठीक शाम 5:33 पर अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। हर न्यूज़ चैनल पर वह ट्वीट ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब था कि दोनों देश तत्काल युद्ध रोकने पर सहमति बना चुके हैं। सीज फायर एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ होता है अब कोई भी देश गोलाबारी या हमला नहीं करेगा। 4 मिनट बाद शाम 5:37 पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा और बताया कि दोनों सरकारें तत्काल युद्ध विराम और तटस्थ पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने की सहमति हो गए हैं। इसके बाद ठीक शाम 6 बजे भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। यह सीज फायर भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे और पाकिस्तानी समय के अनुसार 4:30 बजे से लागू हो चुका है। 4 दिन की भारी तनाव और हमलों के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था और उम्मीद जगी थी कि शायद अब रात शांति से गुजरेगी, खासकर सीमा के पास रहने वाले आम लोगों के लिए। पर सबके मन में यही सवाल था कि इतनी गंभीर स्थिति के बीच अचानक शांति कैसे आई। दरअसल अमेरिका पिछले 48 घंटे से लगातार दोनों देशों से बातचीत कर रहा था। इस पूरे सीज फायर को सफल बनाने में कुल 9 लोगों ने अहम भूमिका अदा की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जयशंकर, अजीज डोभाल, आसिम मुनीर, आसिम मलिक, अमेरिकी एनएसए मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट वेंस और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल थे। क्योंकि पिछली रात जो हमले हुए थे और फिर भारतीय सेना की ओर से जो जवाबी कार्रवाई हुई थी, इसके बाद यह डर था कि अगला कदम न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ सकता है। पाकिस्तान में इसको लेकर आपातकालीन बैठक भी हुई थी। युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन रोकना किसी के बस की नहीं होती है। इसलिए अमेरिका के पहल से शांति की यह कोशिश शुरू की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 खास अधिकारियों को इस मिशन में लगाया, जो आखिरी समय तक कोशिश करते रहे और अंततः इस युद्ध को होने से रोक लिया। अमेरिका की तरफ से इस संकट को टालने की सबसे बड़ी कोशिश 2 लोगों के जरिए की गई। पहले थे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, जो इत्तेफाक से पहलगांव हमले के वक्त नई दिल्ली में ही मौजूद थे। दूसरे थे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो। इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह जिम्मेदारी दी थी कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत करवाकर युद्ध को रोकें। मार्को रूबियो पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि शहबाज शरीफ के पास सफल ताकत नहीं है। पाकिस्तान में असली नियंत्रण सेना के पास है, खासकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के पास, जिन्हें कुछ लोग मुल्ला मुनीर भी कहते हैं। फिर पहली बार अमेरिका ने सीधी पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर से बात की।
मार्को रूबियो ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर युद्ध आगे बढ़ा तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बताया गया कि युद्ध को आगे ले जाने का सबसे बड़ा सार्थक खुद जनरल मुनीर था, क्योंकि वह इसमें अपना फायदा देख रहा था। भारत की ओर से इस सीज फायर की प्रक्रिया में दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। 6 मई की रात से जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तभी से अमेरिकी एनएसए मार्को रूबियो लगातार अजीत डोभाल और जयशंकर प्रसाद से संपर्क में थे। पाकिस्तान की ओर से शहबाज शरीफ फिर उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार असीम मलिक से भी बात हुई थी, जिसके बाद जनरल मुनीर से संवाद हुआ। भारत की तरफ से बातचीत जयशंकर और फिर डोभाल साहब ने जारी रखा। अमेरिका की तरफ से रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट वेंस लगातार भारत और पाकिस्तान से जुड़े अधिकारियों से संपर्क में थे। जब यह बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंची तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ के बीच सीधी बात हुई। इस पूरी शांति पहल की शुरुआत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इस ऑपरेशन में कुल 9 प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। पहला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, दूसरा जेडी वेंस अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा मार्को रूबियो अमेरिकी एनएसए, चौथा एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, पांचवा अजीत डोभाल भारत के एनएसए, छठा शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सातवां असीम मलिक पाकिस्तान के एनएसए और आठवां असीम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और 9वां नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। 10 तारीख की दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑपरेशन ने भारत के डीजीएमओ राजीव घई को कॉल किया। कॉल में कहा गया कि पाकिस्तान अब सीमा पर तनाव घटाना चाहता है और गोलीबारी बंद करने को तैयार है। राजीव घई ने तुरंत अपनी वरिष्ठ लीडरशिप को यह जानकारी दी और फिर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई। इसमें पहले जब अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता चल रही थी तो भारत के सिर्फ एक शर्त थी और वह बिल्कुल स्पष्ट थी कि अगर भारत पर अब कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसे भारत सीधा एक्ट ऑफ वार यानी युद्ध का हमला मानेगा। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे हमला हथियार से हो या मिसाइल से हो, साइबर अटैक हो, बायोकेमिकल हो, हमला कोई भी आतंकी हमला हो, अगर भारत के निर्दोष नागरिकों या सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया तो उसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा। भारत की यह नीति पहले कभी इतनी साफ तौर पर सामने नहीं आई थी। भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान को यह बात 2 टूक शब्दों में कह दी थी, सीज फायर मंजूर है, बाकी मुद्दों पर बातचीत बाद में होगी, लेकिन एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो वह सीधा युद्ध माना जाएगा। यह संदेश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना और एनएसए तक पहुंचाया गया। भारत ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ सीज फायर नहीं, स्थायी सुरक्षा गारंटी चाहता है। इस शर्त पर पाकिस्तान तैयार हुआ और युद्ध रोकने की सहमति बनी। अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने भारत की शर्त को साफ साफ रखा। उसने कहा कि अगर आप कहते हो कि आप आतंकवादी नहीं भेजते और खुद आतंकवादी से पीड़ित हो तो फिर भारत की यह शर्त मानने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान में एक अहम मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में शामिल थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीफ आर्मी जनरल असीम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर असीम मलिक और आईएसआई चीफ। अमेरिका की तरफ से साफ संदेश था कि भारत की शर्त माननी ही पड़ेगी। हालांकि यह पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसला था। क्यों? क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की राजनीतिक का एक प्रमुख मुद्दा है। जब भी वहां महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट आता है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का मुद्दा उछाल दिया जाता है। अगर कश्मीर में शांति हो गई तो सेना को तर्क नहीं रहेगा कि उन्हें करोड़ों का बजट क्यों दिया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना इतनी अमीर है, एक एक आर्मी जनरल सैकड़ों करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है, 121 अरब रुपए तक का। यह सिस्टम कश्मीर के मुद्दे पे ही टिका हुआ है। लेकिन इस बार अमेरिका का रुख बेहद सख्त था और भारत ने साफ कर दिया था कि सिर्फ एक ही शर्त है, अब के बाद भारत पर कोई आतंकी हमला नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ तो उसे सीधा एक्ट ऑफ वार यानी युद्ध माना जाएगा। काफी सोच विचार और आपसी बातचीत के बाद पाकिस्तान इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि ठीक है, भारत की यह मांग मंजूर है। इसके बाद यह बात भारत की सरकार तक पहुंचाई गई, चैनल के जरिए, विदेश मंत्रालय के जरिए और एनएसए अजीत डोभाल के जरिए।
सरकार को जैसे ही यह जानकारी मिली कि पाकिस्तान भारत की शर्त मानने को तैयार है, तब फैसला हुआ कि शाम 5 बजे से सीज फायर लागू कर दिया जाए। भारतीय समय अनुसार 5 बजे और पाकिस्तान समय के अनुसार 4:30 बजे से दोनों तरफ से गोलाबारी, ड्रोन या किसी भी तरह का हमला पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने इस पर सहमति जताई और अब सीज फायर दोनों ओर से लागू है। शाम 5 बजे के बाद अब तक सरहद पर पूरी तरह से शांति है। दुआ है कि यह शांति लंबे समय तक बनी रहे। तो यह थी सीज फायर की पूरी इनसाइड स्टोरी। तनावपूर्ण युद्ध जैसे माहौल को टाल दिया गया और एक बड़े संकट को शांतिपूर्ण हल की ओर मोड़ा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।